Hello, bachcho, let's read the question. The question says the force of limiting friction between a body and the surface of contact is 5 Newton. A force of 7 Newton is applied on the body and the actual motion starts. The effective force of friction now is what we have to find out. Key concept used in this question is frictional force. हमें पता है कि इस सिचुएशन को पहले हम ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक रफ सरफेस है और इस रफ सरफेस के ऊपर हमने एक ब्लॉक को रख रखा है। इस ब्लॉक एंड एम मास की ब्लॉक है। इन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ मैक्स जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो आपने इस डायरेक्शन में इसके ऊपर अप्लाई किया 7 न्यूटन, तो फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश करेगा और 5 न्यूटन तक जब तक पहुंचेगा तब तक हार जाएगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो है फ्रिक्शन की 5 न्यूटन रहेगी। और इसके बाद बॉडी जो है नेट फोर्स 7 - 5 से वो आगे चलने लगेगा विथ एन एक्सेलरेशन ए। यहाँ पे मास नहीं दे रखा है तो हम एक्सेलरेशन फाइंड नहीं कर सकते। हमें पूछा है इफेक्टिव फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी होगी, तो यहाँ पर 5 न्यूटन ही रहेगा। क्योंकि हमें काइनेटिक फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट के बारे में कुछ नहीं बोला गया है तो हम फाइंड नहीं कर सकते इससे कितना कम होगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू 5 न्यूटन, दैट इज द इफेक्टिव फोर्स ऑफ फ्रिक्शन and that is given in option number B. That's the answer. I hope you understood it. Thank you.